इस दुनिया में है ना साहब, हमारे हिंदुस्तान के अंदर लोग अंग्रेजी के पीछे ऐसे पड़े हैं कि ना तो वो अंग्रेज बन पाए और ना ही हिंदुस्तानी। दुनिया में सारे बड़े ग्रंथ जिन्होंने दुनिया को बदला है, जिन्होंने व्यवस्थाओं को नया बनाया है, जिन्होंने सारी दुनिया का इतिहास नया लिखा है, ऐसे सभी ग्रंथ अंग्रेजी भाषा में नहीं लिखे गए। उदाहरण के लिए अगर हम भारत में वेदों की बात करें तो कोई भी वेद अंग्रेजी में नहीं। वो चाहे ऋग्वेद हो, अर्थवेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, सब संस्कृत में है। उपनिषद सारे संस्कृत में है। माने तो जिन शास्त्रों ने, ग्रंथों ने दुनिया को बदला, क्रांतियां की है, किसी शास्त्रों और ग्रंथों में से एक भी ग्रंथ, यानी कि एक भी ग्रंथ पूरी दुनिया में अंग्रेजी का नहीं लिखा हुआ। अब आप सोचो कितनी गरीब भाषा है ये अंग्रेजी। हमारे देश के और दुनिया के देशों के बारे में एक और सच्चाई मुझे कहनी है। वो ये है साहब कि भारत को छोड़ के दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां विदेशी भाषा का अखबार छपता, और कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां अपनी मातृभाषा को छोड़ के विदेशी भाषा में पढ़ाता हो। और दूसरी तरफ भारत को ले लीजिए। भारत दुनिया का अकेला एक ऐसा देश है जहां मातृभाषा को छोड़ के विदेशी भाषा पढ़ाई जाती है। जिस अंग्रेजी भाषा में काका को अंकल, मामा को भी अंकल, मौसा को भी अंकल कहे, ऐसी नीच और घटिया भाषा जिसमें शब्दों की कमी है, उसे हिंदुस्तानी लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जिसको पता ही नहीं कि मामा और काका के रिश्ते में बहुत अलग होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। फिर भी भारत जैसे महान देश में चतुर्थ श्रेणी के, थर्ड क्लास लोग सोने जैसी संस्कृति, रिश्तों को जलील करने में लगे। अरे भाई, अंग्रेजी हमें क्यों आनी चाहिए ये तो बताओ। क्या किसी अंग्रेज को हिंदी आती है? हमें तो हमारी क्षेत्रीय मातृभाषा आनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा तर्क भी दे देते हैं कि अंग्रेजी भाषा जो है वो अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, जो बिल्कुल नहीं है साहब। दुनिया में 200 देश है, मात्र 14 देशों में अंग्रेजी चलती है, बाकी कहीं अंग्रेजी नहीं। और वो 14 देश वो है जो अंग्रेजों के गुलाम हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, फिर भारत, पाकिस्तान और फिर बांग्लादेश। इन्हीं देशों में तो अंग्रेजी है क्योंकि ये सब अंग्रेजों के गुलाम थे। इसके विपरीत फ्रांस में फ्रेंच चलती है, जर्मनी में जर्मन चलती है, रूस में रशियन, जापान में जापानियन, चीन में चाइनीज, डेनमार्क में डेनिश, नीदरलैंड में डच। सबकी अपनी भाषाएं हैं। सबसे गरीब बेहूदी भाषा अंग्रेजी, जिसमें शब्द भी नहीं है। जैसे एक जगह CHA होता है का और एक जगह CHA होता है चा। अंग्रेजी का एक शब्द है केमिस्ट्री, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, ठीक है साहब। तो CHOPRA तो यहां कोपड़ा होना चाहिए ना। और अगर CHOPRA चोपड़ा है तो वहां CHEMISTRY केमिस्ट्री होनी चाहिए। इस भाषा में तो शब्द ही नहीं है। हाँ, इसके पास ले दे के बस एक ही शब्द है, अंकल। काका, मामा, फूफा, काका के काका, मामा के मामा, सब एक ही है, अंकल। ऐसी मूर्ख भाषा में हम फंसे हुए हैं और अपने आप को स्मार्ट भी समझते हैं। दोस्तों, क्या हम आजादी का सही मायने में अर्थ समझ पाए हैं? क्या कोई हमने आजादी का फायदा उठाया है? या फिर आज भी हम मानसिक रूप से बीमार और वैसे ही गुलाम हैं? जरा इस पे गौर करिए। अगले वीडियो में मिलता हूं।
तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।